हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर सीरीज में। जेएसएससी सीजीएल के पेपर 3 में झारखंड जीके से 40 सवाल पूछे जाएंगे। ये 40 सवाल कहां से बनेंगे, तो आपके लिए मैं लेके आया हूं प्रीवियस ईयर सवाल, जो कि इससे एनालिसिस के आधार पर बहुत सारे सवाल हमें बन सकते हैं। तो 21 सेट नंबर और ये मेरा 10वां लेक्चर है। अंत तक जरूर बने रहिएगा और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। पहला सवाल है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में टिकत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, पहला ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि टिकत उमराव सिंह और शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया था। तो याद रखना है जनवरी 1858 ईस्वी को। ठीक है, जनवरी 1858 को दोनों जो नेता थे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, दोनों विद्रोही को। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था। बहुत भीभिया सवाल ये भी है। छोटा नागपुर के कमिश्नर 1857 के ईस्वी के समय जॉन डाल्टन थे। याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डाल्टन। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वहाबी आंदोलन के झारखंड इलाके में प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था। तो याद रखना है, वहाबी आंदोलन में झारखंड इलाके में प्रसार करने का दायित्व शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, शाह मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट सवाल, चौथा नंबर सवाल है, झारखंड में वहाबी आंदोलन की शाखाएं कहाँ खोली गई थी। तो याद रखना है, झारखंड में वहाबी आंदोलन की शाखाएं राजमहल क्षेत्र में खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, राजमहल। नेक्स्ट सवाल है कि राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है। तो याद रखना है, राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी डीजीपी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डीजीपी। नेक्स्ट सवाल आता है कि हजारीबाग का कौन सा व्यक्ति अहमद शाह बरेली से मिलने बरेली गया था। तो याद रखना है, मीर उस्मान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मीर उस्मान। नेक्स्ट सवाल है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। तो सन 1979 ईस्वी में रांची नगर निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल है कि सिग्मो हत्याकांड कब हुआ था। तो याद रखना है, सिग्मो हत्याकांड, जो कि सिग्मो में आयोजित जनसभा में पुलिस हत्याकांड में 65 आदिवासी को मार दिया गया था। यह हत्याकांड कब हुई थी। तो याद रखना है, सिग्मो हत्याकांड 1939 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, वहाबी आंदोलन के दौरान पाकुड़ के किस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। तो याद रखना है, वहाबी आंदोलन में पाकुड़ के इब्राहिम मंडल को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम मंडल। नेक्स्ट सवाल आते हैं 10वां नंबर सवाल है कि सितंबर 2007 ईस्वी में झारखंड से कितने प्रखंडों को अलग करके खूंटी जिले का सृजन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है, कुल 6 प्रखंड को अलग किया गया। कहाँ से, रांची से, और रांची से 6 प्रखंड अलग करके खूंटी का निर्माण किया गया था। कब, 2007 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 6 प्रखंड। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने किया था। तो याद रखना है, रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो याद रखना है, झारखंड में क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र देवघर था, क्योंकि 1857 की क्रांति की शुरुआत देवघर के रोहिणी गांव से ही हुई थी, इसीलिए क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर बन गया था। तो नेक्स्ट सवाल आते हैं, क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रसार करने के उद्देश्य से झारखंड के किस शहर में स्वर्ण संघ गोल्डन लीग नामक एक संस्था कायम की गई थी। तो याद रखना है, देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति मिली थी। तो याद रखना है, किस वर्ष मिली थी, 1627 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर खास के दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति मिली थी 1627 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, संथालों में दिए गए मूल्य
वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है संथालों में दी गई वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पौन। नेक्स्ट सवाल है कि संथालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है संथालों में सामाजिक बहिष्कार को बिटलाहा कहा जाता है, बिटलाहा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिटलाहा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, उरांव जनजाति में पाए जाने वाले टोटेमिक गोत्र को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है टोटेमिक गोत्र को उरांव जनजाति में किली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पसरी प्रथा या पाचा पद्धति का प्रचलन किस जनजाति में देखी जाती है? तो याद रखना है उरांव जनजाति में पसरी प्रथा और पाचा पद्धति का प्रचलन देखा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 19 नंबर, उरांव जनजाति के युवा गिरोह को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है उरांव जनजाति में युवा गिरोह को धुमकुड़िया कहा जाता है। याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, धुमकुड़िया। नेक्स्ट सवाल है कि उरांव जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो याद रखना है उरांव जनजाति के प्रमुख देवता को धर्मेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, धर्मेश। सेट नंबर 20 सवाल मैंने देख लिया और 20 सवाल आगे। सेट नंबर 22, पहला सवाल, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुधु भगत किस स्थान के रहने वाले थे? तो कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुधु भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखना है सिल्ली, अभी रांची क्षेत्र में पड़ता है, सिल्ली क्षेत्र में से संबंधित था किसका? बुधु भगत का। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकराह अभियान के नेता इब्राहिम खान को कौन सी उपाधि धारण की थी? तो याद रखना है फात जंग की उपाधि दी थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, बुधु भगत के नेतृत्व में ही उरांव विद्रोह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट सवाल, कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेनानायक ने किया था? तो याद रखना है कोल विद्रोह का दमन विल्किंसन के अंग्रेज सेनानायक कौन थे? विल्किंसन, उसी के द्वारा दमन किया गया था कोल विद्रोह कब हुई थी? तो 1831-32 में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू की किले पर आक्रमण कब किया था? तो याद रखना है पलामू के किले पर कब आक्रमण किया था? तो 1641 से 42 के दौरान। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था? तो याद रखना है कोल विद्रोह 1833 ईस्वी के अंतर्गत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो याद रखना है जयपाल सिंह मुंडा, बहुत ही बड़ा नाम, एकमात्र आदिवासी जो कि जिसमें जो संविधान सभा के सदस्य थे वो एकमात्र आदिवासी जयपाल सिंह मुंडा ही थे। इसका जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था और 1928 ईस्वी में जर्मनी में हॉकी के क्षेत्र में, यहाँ झारखंड क्षेत्र में पूरे भारत का नाम रोशन किया था। किस क्षेत्र में? हॉकी क्षेत्र में ओलंपिक में स्वर्ण पदक के रूप में नामित किए गए थे। इसके कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा ही थे। तो सवाल है कि जयपाल सिंह मुंडा जो है आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने कब? तो याद रखना है सन 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1939। नेक्स्ट सवाल है 8वां नंबर, वृहद झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो याद रखना है जयपाल सिंह मुंडा ने ही किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, वृहद झारखंड की मांग सर्वप्रथम कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना है 1939 में ही हुई थी। झारखंड महासभा के अध्यक्ष बने जयपाल सिंह मुंडा और उसी के द्वारा झारखंड अलग करने की मांग की गई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किस संगठन का नाम संशोधित कर आदिवासी महासभा कर दी गई थी? तो याद रखना है छोटा नागपुर उन्नति समाज को ही संशोधित करके आदिवासी महासभा का नाम कर दिया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 में जस्टिन रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया था? तो याद रखना है यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा
1948 में यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक जो है, जो गैर आदिवासियों को शामिल करने के लिए जस्टिन रिचर्ड ने यह पार्टी की शुरुआत की थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को किस लिए प्रदान की गई थी? तो याद रखना है यह किस लिए, तो मेडिकल क्षेत्र में भी, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, पॉलिटेक्निक क्षेत्र। याद रखना है ए और बी, सॉरी पॉलिटेक्निक नहीं है, ए और बी, मेडिकल और इंजीनियर दोनों क्षेत्र के लिए यह छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 13 नंबर, झारखंड में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना है लाल मिट्टी झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 90%। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड में साइकिल वितरण योजना किस वर्ष शुरुआत की गई थी, किस सत्र में शुरुआत की गई थी? तो याद रखना है 2002 से 2003 के दौरान ही शुरुआत की गई थी साइकिल वितरण योजना। नेक्स्ट सवाल आते हैं 15वां नंबर, किनन स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो याद रखना है पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर जिले में किनन स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 16 नंबर, सवाल है कि बर्मा एवं अय्यर बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना है बर्मा और अय्यर बांध दामोदर नदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी। नेक्स्ट सवाल है कि खड़िया जनजाति के अखिल भारतीय महासभा के सभापति का पदनाम क्या है? तो याद रखना है ढोकलो सोहोर जो है खड़िया जनजाति के अखिल भारतीय महासभा के सभापति का नाम है। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर, मुगल काल में बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र से हुआ करती थी? तो याद रखना है मुगल काल में बंगाल की राजधानी जो झारखंड क्षेत्र में था वह कौन सा क्षेत्र था? तो याद रखना है राजमहल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, राजमहल क्षेत्र। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड के किस जिले में दामोदर नदी घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? तो याद रखना है हजारीबाग में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग में। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल, हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है रांची में स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ 40 के 40 सवाल जो कि झारखंड जीके से जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल के रूप में देखा गया, उम्मीद करता हूँ हमारी मेहनत आपको ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।